गुड मॉर्निंग क्लास। मैं अमित पाठक भाऊराव देवरज से सरस्वती विद्या मंदिर से टीजीटी साइंस। आज हम केमिस्ट्री का जो 5वां लेसन है आपका पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट उसको पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि एक्चुअली क्लासिफिकेशन है क्या और उसकी नीड्स क्यों पड़ी। क्लासिफिकेशंस का मतलब है किसी चीज़ को प्रॉपरली अरेंज करना, प्रॉपरली उसको ठीक से सिस्टमेटिक वे से उसको प्लेस करना ही क्लासिफिकेशन है। जैसे सपोज एक एग्जांपल लेते हैं कि जब हम किसी एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे जाते हैं तो हमारे जो एग्जिस्टिंग जो मटेरियल्स हैं उनको हम क्या करते हैं, किसी बड़े से ट्रक में, ट्रॉली में रखते हैं, इकट्ठा करके रखते हैं। वहाँ हम ये नहीं देखते हैं कि वो हमारे पास उसका कॉम्बिनेशन कैसा है। बेड के ऊपर हम कुछ और चीज़ें रख देते हैं, किचन की चीज़ें रख देते हैं, लेकिन जब हम वहाँ पर उस दूसरे घर में या हम उस सिस्टम में जाते हैं, दूसरे मकान में, तो वहाँ हम चीज़ों को क्या करते हैं, प्रॉपरली क्लासीफाई करते हैं। जैसे किचन का मटेरियल किचन में ले जाते हैं, बेडरूम का मटेरियल बेडरूम में ले जाते हैं और स्टडी रूम का मटेरियल वहाँ ले जाते हैं। तो ऐसे ही एक्चुअली जो साइंटिस्ट थे, बहुत सारे एलिमेंट हो गए थे, तो उनकी स्टडी को करना काफ़ी टिपिकल हो गया था, काफ़ी दिक्कतें आ रही थी। तो साइंटिस्ट ने क्लासिफिकेशन को डिजाइन किया। क्लासिफिकेशन में उन्होंने एलिमेंट्स को प्रॉपरली अरेंज किया। तो अलग अलग साइंटिस्टों ने अलग अलग तरह के क्लासिफिकेशन को दिया, जिसमें हम बात करने वाले हैं सबसे पहले डोवेनियर्स ट्रेट्स की। यार हम देखेंगे ट्रेट्स क्या चीज होती है। तो अगर हमारे पास तीन एलिमेंट्स का कोई, अगर हम ले लेते हैं तीन एलिमेंट्स की कोई ग्रुप ले लें जिनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम हो, तो हम कहेंगे कि वो ट्रेट्स है। जैसे अगर हम यहां देखें तो ये लिथियम, सोडियम और पोटेशियम, ये तीनों हमारे पास क्या है, मेटल है, और इनकी जो प्रॉपर्टी है वो क्या है, सेम है। तीनों की प्रॉपर्टी जो है सेम है। तो हम कह सकते हैं कि ये हमारे पास क्या है, ये एलिमेंट जो है वो हमारे पास एक ट्रेट्स के फॉर्म में। तो डोवेनियर्स ने कहा कि अगर हम एलिमेंट्स को क्या करते हैं, उनके इंक्रीजिंग एटॉमिक मास में लगाते हैं। जैसे अगर हम यहां देखें कि यहां पर हम तीन एलिमेंट ले लेते हैं, Li, Na और K। तो यहां अगर हम देखें तो इसका एटॉमिक नंबर होता है आपके पास 9 और इसका होता है 39। ये एक्चुअली 7 होता है इसका। तो यहां ये ले लेंगे तो 39 + 7 अगर आप जोड़ते हैं, ऐड करते हैं और उसको 2 से डिवाइड करते हैं, तो ये आपके पास 46 / 2 कर लिया आपने, तो ये लगभग आपके पास 23 आ जाएगा। इसका मतलब मिडिल एलिमेंट का जो एटॉमिक मास होगा वो 23 होगा। तो 23, तो इन्होंने अपनी डेफिनेशन में कहा कि इफ वी अरेंज द एलिमेंट्स अकॉर्डिंग टू देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस, देन द एटॉमिक मास ऑफ द मिडिल एलिमेंट इज द सम of the atomic masses of first and half of the sum of the first and third element atomic masses। तो इस तरीके से इन्होंने तीन ट्रेट्स को एक्चुअली ये बना पाए थे। उस समय जितने भी एलिमेंट्स थे, खोजे गए थे, डिस्कवर किए गए थे, तो सारे एलिमेंट्स को ये ट्रेट्स के फॉर्म में अरेंज नहीं कर पाए थे। तो केवल तीन ही ट्रेट्स बना पाए थे। जैसे ये वाला एक, ये फर्स्ट ट्रेट है, दिस इज योर फर्स्ट ट्रेट, सेकंड ट्रेट्स एंड थर्ड ट्रेट्स। तो यहां पर जब भी हम बात करते हैं इन मिडिल एलिमेंट्स की, जो है ये जो मिडिल एलिमेंट्स हैं, इनके एटॉमिक नंबर को निकालने की हम बात इसमें करते हैं। तो इस तरीके से ये देखिए टेबुलेशंस में आपको बताया गया है कि जैसे यहाँ पर ये 7 होता है इसका, और ये 39, इनको जोड़ करके हमने ये 23 बना लिया। इसी तरह से 40 और 137.3 को आपस में जोड़ करके अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो ये इसका निकल जाएगा, ये बीच वाले एलिमेंट का। इसी तरह से इसका। अब ये देखते हैं कि इनकी एक्चुअली इसमें जो प्रॉब्लम थी, इनकी क्या लिमिटेशंस थी। तो लिमिटेशंस की अगर हम बात करें तो डोवेलियर्स की लिमिटेशंस में, डोवेलियर्स के अंदर में जो प्रॉब्लम आई इनके क्लासिफिकेशन में वो ये थी कि ये जितने भी एलिमेंट उस समय डिस्कवर किए गए थे, उन एलिमेंट्स में से केवल 3 ही एलिमेंट्स को ट्रेट्स में डाल पाए थे, बाकी एलिमेंट्स को ये ट्रेट्स में कन्वर्ट नहीं कर पाए थे। तो इस तरीके से इनका ये जो लॉ था, ये कुछ लिमिटेड एलिमेंट्स के लिए ही अप्लीकेबल था। इसीलिए इस लॉ को हटा करके एक नए साइंटिस्ट आए, उन्होंने अपनी बातों को रखा, और वो थे हमारे पास न्यूलैंड्स। तो न्यूलैंड्स ने अपने ही नाम से एक लॉ बनाया जिसे हम कहते हैं न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेट्स। इन्होंने बताया कि अगर हम एलिमेंट्स को उनके इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस में अरेंज करते हैं, तो इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस में अरेंज करने पर जो हमारे पास 8th एलिमेंट होगा, 8वां एलिमेंट होगा, वो फर्स्ट एलिमेंट की प्रॉपर्टी को रिपीट करता है।
तो यहां पर अगर हम देखें लिथियम Be, B, C, N और O को देखें और F और Na, तो यहां पर ये जो कॉम्बिनेशन बनेगा Na का जो कॉम्बिनेशन बनेगा Li के साथ में, तो ये 8वां एलिमेंट हो गया और ये पहला एलिमेंट हो गया। तो अगर हम इसको लगाएं तो हम देखेंगे कि ये सोडियम जो होगा वो क्या करेगा, लिथियम की प्रॉपर्टी को रिपीट करेगा। तो ये इनका लॉ था। आगे हम देखते हैं कि इनकी लिमिटेशंस क्या थी। इन्होंने कहा कि इनका जो पहले लॉ था वो केवल कैल्शियम तक एप्लीकेबल था, उसके बाद ये लॉ काम करना बंद कर दिया। दूसरे था, इन्होंने कहा कि केवल 56 एलिमेंट जो हैं वो डिस्कवर्ड किए गए हैं और इसके बाद कोई भी एलिमेंट फर्दर इन फ्यूचर डिस्कवर नहीं किया जाएगा। इन्होंने क्या किया, कुछ एलिमेंट्स को अपनी जो लॉ था उसको ओबे कराने के लिए इन्होंने कुछ ऐसे एलिमेंट्स को अपने डिफरेंट स्लॉट से लेकर के ऐड कर लिया जिनकी प्रॉपर्टी या जिनसे दूसरे एलिमेंट का कोई रिलेशनशिप नहीं था। जैसे अगर हम बात करें तो यहां पर आयरन जो था, आयरन की प्रॉपर्टी जो थी वो कोबाल्ट और Na से मिलती थी, लेकिन इन्होंने क्या किया, आयरन को कोबाल्ट और Na से काफी दूर रख दिया। एक तो ये प्रॉब्लम आ गई। और जिनकी दूसरे कुछ ऐसे स्लॉट्स में एलिमेंट को रख लिया कि जिनकी प्रॉपर्टी दूसरे एलिमेंट से नहीं मिलती थी, फिर भी उन्होंने इनको रख लिया। तो ये इनकी कुछ ड्रॉबैक्स थे। इसके बाद जो साइंटिस्ट हमारे पास आए वो थे मेंडलीफ। मेंडलीफ ने अपने पीरियोडिक टेबल में, इनको उसको हम ओल्ड फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल भी बोलते हैं, ये जो ओल्ड फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल था दैट इज टोटली बेस्ड ऑन एटॉमिक मासेस, जो एलिमेंट का एटॉमिक मास था उस पर बेस्ड था। इन्होंने अपने इस पीरियोडिक टेबल में क्या किया, 7 पीरियड्स को बनाया, 7 जो है थी हॉरिजॉन्टल लाइंस, इस तरह की 7 हॉरिजॉन्टल लाइंस को इन्होंने ड्रॉ किया, जिसको नाम दिया इन्होंने पीरियड। और 8 जो है वर्टिकल लाइंस इन्होंने ड्रॉ की, जिसको नाम दे दिया इन्होंने ग्रुप। और इस तरह से इन्होंने अपने इस पीरियोडिक टेबल को बनाया। यहां पर फिर इस पीरियोडिक टेबल में बहुत सारी कमियां थी जो हमारे पास ओल्ड फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल था। इसमें हाइड्रोजन का कोई प्रॉपर प्लेस नहीं था, आइसोटोप्स को कोई जगह नहीं थी, ठीक है। यहां पर नोबल गैसेस के लिए कोई पर्टिकुलर थी स्पेस नहीं था, फिक्स था स्पेस नहीं था। तो इन सब में और क्या नाम है, बहुत सारे एलिमेंट्स थे जिनके लिए इन्होंने ब्लॉक्स छोड़ रखे थे, वो भी अनडिस्कवर्ड थे। तो इन सबको रिमूव करते हुए उन्होंने एक नया अगला पीरियोडिक टेबल बनाया, जिसको हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के नाम से जानते हैं। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की अगर हम बात करें तो ये पीरियोडिक टेबल जो था वो एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर पे बेस्ड था। और इस पीरियोडिक टेबल में टोटल जो थे वो पुराने वाले पीरियोडिक टेबल में जैसे ये 7 हॉरिजॉन्टल लाइंस थी जिसको इन्होंने पीरियड बोला था, लेकिन यहां पर उसमें 8 वर्टिकल लाइंस थी, ठीक है। यहां पर 18 वर्टिकल लाइंस थी इस तरह से, जिनको हम ग्रुप के नाम से जानते हैं। अगर हम इस पीरियोडिक टेबल को देखें तो इसके लेफ्ट पोर्शन में, इस लेफ्ट साइड में अगर हम देखें तो यहां पर सारे के सारे मेटल्स को लिया गया। राइट हैंड साइड में अगर हम देखें तो नॉन मेटल्स को लिया गया और इन बिटवीन मेटलॉइड्स को लिया गया। तो ये, और यहां पर कुछ जो हमारे पास हैवी एलिमेंट्स थे उनको लेंथेनाइड और एक्टिनाइड सीरीज में इन्होंने इसको क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। आगे अगर हम चलें तो यहां पर इनके कुछ मेरिट्स की बात कर लेते हैं। तो मेरिट्स में इनका जो पीरियोडिक टेबल था वो फंडामेंटल था काफी, चूंकि फंडामेंटल इसलिए था चूंकि वो एटॉमिक नंबर पे बेस्ड था। यहां पर जो भी हमारे पास पिछले पीरियोडिक टेबल में जो भी स्पेस छोड़े गए थे वो यहाँ पे भर लिए गए थे। यहाँ पर प्रॉपर प्लेस था हाइड्रोजन के लिए, आइसोटोप्स के लिए, नोबल गैसेस के लिए यहाँ पर जगह थी। यहाँ पर कुछ एक्सप्लेनेशन पार्ट को अगर हम देखें तो यहाँ पर जो मेंडलीफ का इसके मेंडलीफ ने अपने पूरे पीरियोडिक टेबल को इस तरह से डिवाइड किया था। यहाँ पर ये जो जो हॉरिजॉन्टल लाइंस थी, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइंस और थी, इनको नाम दे दिया पीरियड। अब चूंकि ये पीरियड 7 होते हैं तो 7 पीरियड्स की क्या क्या खासियत थी वहां यहाँ देखेंगे। सबसे पहले जो इसमें फर्स्ट पीरियड था उसमें केवल 2 ही एलिमेंट्स थे, इसीलिए चूंकि कम एलिमेंट्स की संख्या होने की वजह से इसको इन्होंने कहा कि ये एक वेरी शॉर्ट पीरियड है। फिर उसके बाद इन्होंने सेकेंड पीरियड के एलिमेंट में सेकेंड पीरियड का जो एलिमेंट था, सेकेंड पीरियड था, उसमें 8 ही एलिमेंट्स थे, इसीलिए इन्होंने इसको शॉर्ट पीरियड कहा। थर्ड पीरियड में भी इसमें केवल हमारे पास 8 ही एलिमेंट थे, इसीलिए इसको भी इन्होंने शॉर्ट पीरियड कहा।
18 जो फोर्थ पीरियड था, फोर्थ और फिफ्थ पीरियड था, इसको इन्होंने क्या बोला, लॉन्ग पीरियड बोला, क्योंकि इसमें 18 एलिमेंट्स थे। और आखिरी वाला जो हमारे पास सिक्स्थ और सेवेंथ पीरियड था, इसको इन्होंने वेरी लॉन्ग पीरियड बोला, क्योंकि इसमें हमारे पास जो थे वो 32 एलिमेंट्स थे, इसीलिए इसको वेरी लॉन्ग पीरियड बोला गया। यहां पर इन्होंने अपने टेबल में बॉटम में जो 14 एलिमेंट्स थे, 14 एलिमेंट्स ऑफ द सिक्स पीरियड ऑफ La to Lu कॉल्ड लेंथेनाइट। यहां पर जो इनका सिक्स पीरियड था उसमें कुछ एलिमेंट्स बच रहे थे जिनको इन्होंने अरेंज किया, किसके रूप में, लेंथेनाइट्स के फॉर्म में अरेंज किया। फिर यहां पर कुछ एलिमेंट जो कि सेवेंथ पीरियड में बच रहे थे, जो हैवी एलिमेंट्स थे, उनको इन्होंने अरेंज किया एक्टिनाइट्स के फॉर्म में। लास्ट हम इसकी बात करने जा रहे हैं ग्रुप की। इसमें इन्होंने जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में जो ग्रुप का पोर्शन था, वो उस ग्रुप के पोर्शन में इन्होंने, मैंने अभी आपको बताया कि इन्होंने इस तरह से 18 वर्टिकल लाइंस में इसको चूंकि डिवाइड किया था, तो ये 18 वर्टिकल लाइंस, व्हाट इज दिस, दिस इज कॉल्ड ग्रुप। तो 18 वर्टिकल लाइंस में इन्होंने इसको अरेंज किया था। तो इन्होंने इसको नाम दे दिया फर्स्ट 18 ग्रुप। अब इसमें 9 मेन ग्रुप्स थे और फिर उनके सब ग्रुप इन्होंने बना लिए। यहां पर एक इंटरेस्टिंग चीज और हम देखेंगे साथ के साथ कि पीरियड्स और ग्रुप को हम कैसे निकालते हैं। तो पीरियड निकालने के लिए, अगर हम अब पीरियड की बात करेंगे, तो पीरियड निकालने के लिए आपको क्या करना होता है, नंबर ऑफ पीरियड इज इक्वल टू, आप क्या करें, नंबर ऑफ शेल कर ले, तो यहां से आप पीरियड आसानी से निकाल पाएंगे। जैसे मान लीजिए किसी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर कितना है, मान लीजिए सोडियम है, इसका एटॉमिक नंबर 11 है, इसका कॉन्फ़िगरेशन मैं बनाऊंगा तो 281 बनाऊंगा। तो आप यहां देखो इसमें 3 शेल इन्वॉल्व हो रही है, KLM, तो 3 शेल इन्वॉल्व हो रही है, इसलिए ये कौन सा पीरियड से बिलोंग करेगा, थर्ड पीरियड से बिलोंग करेगा। तो किसी भी एलिमेंट का पीरियड हम कैसे निकालते हैं, उसके अंदर हम टोटल नंबर ऑफ क्या करते हैं, जो शेल्स होती है उनको काउंट कर लेते हैं। यहां पर फिर अगर हम बात करें ग्रुप की, तो ग्रुप हम कैसे निकालते हैं। ग्रुप निकालने के लिए ग्रुप को आइडेंटिफाई करने के लिए कई सारे केसेस हैं, जिसमें केस फर्स्ट में अगर हम बात करें कि अगर किसी एलिमेंट के आउटर मोस्ट सेल में 1 या 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो वो आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स आप कैसे पता करेंगे, वो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बना करके। और अगर जब आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाते हैं और उसके आउटर मोस्ट सेल में आपको कहीं पर 1 या 2 इलेक्ट्रॉन दिखाई देते हैं, तो आप कहेंगे अगर 1 इलेक्ट्रॉन दिखाई देते हैं तो वो फर्स्ट ग्रुप से बिलोंग करेगा। और अगर 2 एलिमेंट दिखाई दे, सॉरी, उसके आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स दिखाई देते हैं, तो वो सेकेंड ग्रुप से बिलोंग करेगा, सेकेंड ग्रुप से बिलोंग करेगा। लेकिन अब यहां पर आपके पास अगर किसी एलिमेंट के आउटर मोस्ट सेल में 3, 4, 5, 6, 7 या फिर 8 इलेक्ट्रॉन्स दिखाई देते, तो ये फार्मूला एप्लीकेबल नहीं होता। उसके लिए हम फार्मूला लगाते हैं 2 + 8 प्लस आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन्स, आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन्स। तो जैसे मान लीजिए आपको पता करना है कि मान लेते हैं कि सल्फर पता करना है आपको कि कौन से ग्रुप में है, तो आपको पीरियोडिक टेबल रटने की जरूरत नहीं है। इसका एटॉमिक नंबर आपको पता होना चाहिए। सल्फर का एटॉमिक नंबर 16 होता है, तो आपने देखा इसका कॉन्फ़िगरेशन बनाते ही इसका क्या होता है, 286 हो जाएगा। तो आउटर मोस्ट सेल में आप देख रहे हैं कि इसके आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है। तो 6 इलेक्ट्रॉन होने के कारण आप क्या काम करोगे, इसको इस तरह से अरेंज करोगे 2 प्लस, अब इसके आउटर मोस्ट शेल में यहां पे आ जाएगा ये फार्मूला 2 + 8, और अभी उसके पीछे आउटर मोस्ट शेल में टोटल इलेक्ट्रॉन कितने देखे थे बच्चे, 6 देखे। तो ये ओवरऑल आपके पास आ गया 16 ग्रुप, मतलब सल्फर जो है वो 16 ग्रुप से बिलोंग कर रहा है। तो ये पेपर में पूछा जाता है कि कोई किसी एलिमेंट का आपको एटॉमिक नंबर दे दिया जाएगा और उस एटॉमिक नंबर से आप उसका पीरियड और ग्रुप पता करेंगे। तो बच्चों आज के इस लेक्चर में हमने ये सीखा कि पूरा पीरियोडिक टेबल का 2 पार्ट में हम इसको डिवाइड करेंगे। आज के पार्ट में हमने इसके जो लॉस थे उनको कवर किया, और जो पीरियड और ग्रुप एलिमेंट का हम कैसे निकालते हैं वो हमने पता किया। नेक्स्ट जो पार्ट 2 इसका जो वीडियो होगा उसमें मैं आपको ये बताऊंगा कि जो पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स में जो पीरियोडिक प्रॉपर्टीज होती हैं उसका क्या इफेक्ट होता है, वो कैसे हमारे पास पीरियड और ग्रुप में वेरी करती है, उसका क्या इफेक्ट आता है। नेक्स्ट पार्ट 2 वीडियो में हम इसको देखेंगे। थैंक यू सो मच बच्चों, थैंक यू।